बधाई हो माँ, पहले पोती की सगाई की। अब तो आप दादी सास बन गई। पूर्णिमा ने गाड़ी से उतरकर मिठाई का डिब्बा बरामदे में बैठी अपनी सास की गोद में रखकर चरण छूते हुए कहा, तुम्हें भी बधाई हो पूर्णिमा रानी, तुम भी तो सास बन गई। सब काज ठीक से हो गया? हाँ माँ, बस आपकी कमी खल रही थी। लड़की वाले भी बार बार कह रहे थे कि माँ जी को भी लाना चाहिए था। मन तो मेरा भी वही पड़ा था, पर कमर और घुटने से बेकार हो चुकी। 5-6 घंटे का सफर था। प्रभा और उमा पहुंच गई थी टाइम से। हाँ माँ, दोनों ठीक समय पर मिल गई थी, अपनी अपनी गाड़ी में थी। प्रभा उमा जी दोनों जीजा जी थे और मुकुल मुकेश थे। गौरी को नहीं लाए थे क्या? हाँ, गौरी और उसके पति भी थे। पहले हम सब एक पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हुए और एक साथ पहुंचे वहां। मिलजुल कर काम करने में दुगनी रौनक लग जाती है। चलो, ये बढ़िया किया कि तारीख निश्चित हो गई। अब तैयारी शुरू कर दो। इस तरह पूर्णिमा ने अपनी सास को समझाने की सारी बातें बताई। धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुंचा जिसका पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था। घर के सबसे बड़े पोते की शादी, सारे बुआ फूफा मौसी मौसा और ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहनों का, पराग की शादी का उस दिन से इंतजार था जब नौकरी लगने पर सबने सुना कि पराग के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। केवल बड़ी बुआ की बेटी गौरी विवाहिता थी, बाकी सब में बड़ा पराग ही था। इसीलिए 10 दिन पहले से ही घर में रौनक लग गई थी। उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि ज्यादातर स्कूल कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। पूर्णिमा रानी, सबका चाय नाश्ता हो गया क्या? कहाँ माँ, ये बच्चे पूरी रात तो जागते हैं और अब 10 बजे के बाद उठेंगे। छोटा सा दिन होता है, कब नाश्ता होगा और कब दोपहर का खाना। अरे भाभी, नाश्ते खाने का झंझट खत्म करो, वरना रसोई में चूल्हे को आराम भी नहीं मिलेगा। सीधे खाना दो और काम खत्म। ना जी, कब कब मिलते हैं ये सब, और आगे कब मिलेंगे क्या पता। रसोई संभालने के लिए 4 औरतें अलग से बुला रखी है। चिंता मत करो, आप सब नाचो गाओ और खाओ पियो बस। यूं ही रानी नहीं कहती, दिल की रानी है मेरी पूर्णिमा। कितने भी लोग आ गए, कभी सिकन तक नहीं आई इसके चेहरे पर। बड़े दिल की है, हर किसी का ख्याल रखने वाली। ये तो 100 आने सही बात कही माँ जी। सिर्फ कहने के लिए नहीं, व्यवहार से रानी है आपकी बहू। हम तो 12 साल से इस घर में काम कर रहे हैं, पर मजाल है कि पूर्णिमा भाभी ने कभी दिल दुखाया हो या तीज त्योहार पर मान ना किया हो, और हमारे घर की ब्याह शादी में बिना बोले हमारी मदद ना की हो। बर्तन साफ करती लच्छों के मुंह से अपनी बहू रानी की प्रशंसा सुनकर माँ जी के चेहरे की चमक बढ़ गई। बड़ी ही धूमधाम से पराग की बारात वधू के द्वार पहुंची और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी घर की बहू रानी को साथ लेकर लौटे। भाई बहनों ने जमकर मस्ती की और हर रीति रिवाज के अनुसार लेन देन का आनंद उठाया। जहां सारी बहनों ने द्वार पर भाई भाभी को रोककर मनपसंद उपहार लिए, तो कंगना खुलाई की रस्म के अवसर पर देवरों को पूरी सेना भाभी के गोद में बैठने के नाम पर खाली चेक की डिमांड पर अड़ गई। हंसी ठिठोली की आवाज से घर का कोना कोना गूंज उठा। पूर्णिमा ने हर रस्म के लिए अपने पति और छोटे बेटे के साथ मिलकर सबके लिए उपहारों की व्यवस्था कर रखी थी। छोटे छोटे पर कुछ अलग हटकर उपयोगी उपहारों को पाकर सभी बच्चों के चेहरे खेल उठे थे। पराग और नई नवेली निधि भी सास की दूरदर्शिता से काफी प्रभावित हुई। भाभी, गौरी तो सुबह जल्दी निकलेगी, तो निधि रानी से हलवा या खीर बनवा कर पहली रसोई की रस्म करवा लो। उफ निधि रानी, इन्हें कैसे पता चला कि मेरा पूरा नाम निधि रानी है? पक्का दादी ने बताया होगा। बड़ी खुश होकर। अब तक तो सहेलियां ही मजाक उड़ाती थी और छोटे भाई बहन छेड़ते थे, पर यहाँ भी कितना रोई थी वो जब उसका 10th का एडमिट कार्ड पर आया था निधि रानी। स्कूल में मम्मी पापा फॉर्म पर हस्ताक्षर करने गए थे। इसका मतलब मम्मी पापा नाम के साथ रानी लगा आए थे। दादी हमेशा ही उसे निधि रानी कहती और वह चिढ़ जाती थी। रानी सुनते ही बहू निधि ने सोचा कि अब तो यहाँ भी मुझे मजाक का पात्र बनना पड़ेगा। बहू रानी, किन ख्यालों में खो गई? तुम्हारी बुआ कह रही है कि पहली रसोई की रस्म आज करवा दें, क्योंकि इकलौती विवाहिता ननद कल सवेरे 4 बजे चली जाएगी। कहाँ हो निधि रानी? भाभी, कहाँ है बहू? अच्छा, यहाँ रसोई में हो। ठीक है भाभी, गौरी को कहती हूँ कि चूल्हे पर स्वास्तिक बना दे ताकि बहू पहली रसोई का नेक करे। तभी पूर्णिमा की नजर निधि पर पड़ी। क्या हुआ रानी, घर की याद आ गई या थक गई? चल एक बार सूजी डाल दे कढ़ाई में, फिर भुनने का काम सरोज कर देगी। मम्मी जी, आपको किसने बताया कि मार्कशीट में मेरा नाम निधि रानी है? अच्छा, मार्कशीट में तुम्हारा नाम निधि रानी है,
कोई बात नहीं, चलो बेटा पहले हलवा बना दो। देखो गौरी ने भी स्वास्तिक बना दिया। ये लो अपनी ननद के पैर छूकर उन्हें उपहार दो और माँ अन्नपूर्णा को नमन करके अपनी रसोई शुरू करो। तभी पूर्णिमा की सास आई। पूर्णिमा ने सास को तुरंत बरामदे में से कुर्सी लाकर बिठाते हुए कहा, माँ, आज से 30 साल पहले आपने मुझे इसी रसोई में परिवार की बहू रानी बनने का आशीर्वाद दिया था। आज निधि को नहीं पूर्णिमा रानी, आज ये तेरा अधिकार है। सास ने पूर्णिमा की बात को काटते हुए कहा। निधि की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह तो बेचारी रानी शब्द में खोई थी। तभी सास ने निधि के सर पर पल्लू रखा और अपना हाथ पल्लू के ऊपर रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू रानी एक शब्द नहीं, अभिमान है, विश्वास है, प्रेम है और अपनत्व है। बहू तो हर लड़की बन सकती है, पर बहू रानी बनना सबके हिस्से में नहीं आता। तुम रानी बनकर अपने पति और नए परिवार का अभिमान बनना। तुम हमारे घर में आने वाले हर उस मेहमान का विश्वास बनना जिसे यहाँ पहुँचने पर प्रेम, सत्कार और अपनत्व मिलेगा। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। आज निधि नतमस्तक थी अपनी दादी, अपने माता पिता और विशेष रूप से अपनी सास के समक्ष, जिन्होंने उसके नाम के सामने रानी जोड़ा और रानी शब्द से परिचित करवाया।